नमस्कार, इस वक्त हम कन्नौज पहुंच गए हैं। तीसरे चरण में है कन्नौज और हम कन्नौज की धरती पर खड़े हैं। चाय की टपड़ी पर खड़े थे, चाय के मजे ले रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग मिल गए, हमने सोचा कि इनसे भी बात कर लें। अभी मवाली खालिस्तानी मवाली क्या कह रहे हो? पार्टी बेशक वाले व्यक्ति वहाँ थे आंदोलन में, किसान कोई नहीं थे, किसान अपना सब काम कर रहा था। ये तो बेचारे हिंदू युवा वाहिनी से हैं, ब्राह्मणों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये भी गड़बड़ है? वो फर्जी वाले थे, बस फर्जी। ये फर्जी है आपको? हम ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। कौन का ब्राह्मण है? हम भी ब्राह्मण। ये जनेऊ दिखा रहे हैं। कहाँ गौ है? धर्म से ब्राह्मण। अरे ये देखो जनेऊ, अरे जनेऊ हम ब्राह्मण हैं, हम तो नहीं नाराज। ये ब्राह्मण नहीं नाराज? हम कभी अन्य कोई भी ब्राह्मण कन्नौज मतलब विधानसभा का एक भी ब्राह्मण नाराज नहीं। बीजेपी से? हाँ बीजेपी। तो ये वाले ब्राह्मण कैसे नाराज हैं? हम ब्राह्मण क्योंकि हम पे वजन पड़ रहा है, हम बेरोजगार हैं। ये उमरदा से नहीं, ये आपको कह रहे हैं जनपद में ही आता है। क्या कह रहे हैं? फर्जी वाले ब्राह्मण कह रहे हैं आप फर्जी वाले ब्राह्मण हैं। अब इनके आंखों पे अभी से चश्मा लगा है तो इन्हें ब्राह्मण फर्जी दिखाई दे। चश्मा हमेशा लगा रहेगा। ये भाजपा के वही कार्यकर्ता हैं जो भाजपा जो नेताओं ने किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी। मेरा गांव इंदरगढ़, मेरा नाम रामजी तिवारी, पिता के नाम शिवशंकर तिवारी और मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। और जो ब्राह्मण ये वही चश्मा लगा है जो समाजवादी के आंखों पे चश्मा लगा है। ये समाजवादी लोग कहते थे कि तभी समाजवादी को पूर्ण रूप से खत्म किया गया था, इसी वजह से समाज खत्म किया गया था। तो अगर कोई ब्राह्मण सुनो मेरी बात सुनो, अगर कोई तुम भी ब्राह्मण हो क्या? नहीं, हम राजपूत हैं। ये देखिए राजपूत यही और वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, राजपूत ही चुनाव लड़ रहे हैं और ब्राह्मण क्यों नाराज नहीं होंगे? जात पर नहीं, मजेदार बात करेंगे। रुक जाओ। अरे भैया रुको। जाति की बात नहीं करेंगे, मजेदार बात करेंगे। अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति सरकार से नाराज है, उसकी कोई अपनी नाराजगी है, तो उसको फर्जी ब्राह्मण कह दो क्या? कुल इसमें जो है कैसे पता फर्जी ब्राह्मण ये है तरीका कि यहीं पे उनको धंधा चल रहा है। अच्छा ब्राह्मण कैसे होते हैं बताइए? आपके हिसाब से फर्जी ब्राह्मण कौन, सही ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण ये है कुल तरीका के। देखो बता रहे हैं आपके हिसाब से फर्जी ब्राह्मण कौन और सही ब्राह्मण कौन? फर्जी ये मतलब है कि जो लोग अपनी सोच के अलग अलग है ब्राह्मण। हाँ। हर पार्टी हर वर्ग ये नहीं कि अच्छा, जो भाजपा का विरोध करे वो फर्जी ब्राह्मण? फर्जी नहीं बता, इतनी बार जो है ब्राह्मण तो हर पार्टी में हर वर्ग में आए, यह है कि नहीं? तुम तो फर्जी ब्राह्मण बोल रहे हो। फर्जी वाले आए हैं कुल। तो इनको फर्जी बता रहे हो तुम? नहीं, आपने फर्जी बताया मुझे, आपने मुझे फर्जी बताया। मैंने अपना वोट तो अभी नहीं दिया, ना सपा को दे दिया, ना भाजपा को दे दिया, ना बसपा को दे दिया। चुनाव दिखा दे। बोलो फर्जी ब्राह्मण नहीं हूँ। नहीं फर्जी नहीं, फर्जी तरीका करते हैं। ब्राह्मण नहीं हूँ। अरे इनका जनेऊ दिखा नहीं, ब्राह्मण नहीं फर्जी है। जनेऊ मेरा जब अभी हुआ नहीं, मैं परशुराम सेना से, मेरा मोबाइल लाओ, मैं परशुराम सेना से मंडल उपाध्यक्ष हूँ ब्राह्मण समाज से। और आप ब्राह्मण को फर्जी ब्राह्मण, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज घर घर जाकर पैर छू रही है। नई नेता मंच से भाषण देते थे। कल यही बात सांसद जी ने कही थी कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज है, मैं उनसे माफी मांगता हूं मंच से। क्या मतलब होता? दो चार से वोट एक सीट हार जाती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से पूरी तीनों विधानसभा भाजपा को जाएंगे, हम लोग पूर्ण सहमत हैं। अच्छा योगी जी भी कहते हैं कि हमको राजपूतों की पॉलिटिक्स करने में कोई दुख की बात नहीं है। तो ये राजपूत है और ब्राह्मण भाई को फर्जी ब्राह्मण बता दे रहे हैं। सब ब्राह्मण थोड़ी फर्जी है, हर वर्ग नहीं है ब्राह्मण। बताया अभी आपने मुझे ब्राह्मण फर्जी बताया। ब्राह्मणों को भी सड़क पर जनेऊ दिखाने के लिए कहा जा रहा है, ये भी गड़बड़ है मामला। भैया जनेऊ जिसकी शादी हो गई उसको जनेऊ मिलता, जिसकी शादी हो जाती नहीं होती उसको जनेऊ नहीं भी होता। आपके हिसाब से सही ब्राह्मण? हाँ नहीं, ये तो जनेऊ ब्राह्मण के नाम पे कल आपको बुरा लगना चाहिए। एक राजपूत समाज का हमारे ब्राह्मण समाज को गाली दे रहा है, ब्राह्मण फर्जी है। उनकी बात ना आप पूरी समझ पाए जाए, उनकी बात समझ नहीं पाए जाए। आपको अच्छा विचारधारा मिल रही है। रुको आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। क्या नाम है भैया, क्या नाम है? मैम मेरा नाम रूपक गुरवा है और मैं टीचर हूँ।
क्या बात है, टीचर है जी आप, मैम। बच्चों को और पढ़ाते आपका हैं। चैनल डेली फॉलो कर रहा हूँ और आपका बहुत फैन हूँ। मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, आपके चैनल से ही अपडेट ले रहा हूँ क्या मैं। बात है बॉस, वेरी गुड। जी, जी, अच्छा, जी। क्या माहौल लग रहा है? मैं जा रहा था, मैंने आपको देखा, मैं बाइक घुमा के आया, मैंने प्रज्ञा मैम देखी, मैंने और so sweet of you। तो आप तो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से यहाँ पर 3 सीट है, जी, तीनों सीटों का भविष्य क्या कह रहा है? मैम, मैं आपका अनुमान क्या? कन्नौज की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तिरवा की जो बात है, कन्नौज 80 मरूण लेके जा रहे हैं। जी जी, नहीं मैम, हाँ। अभी वहाँ भी टक्कर है, टक्कर है। बिल्कुल टक्कर है। अच्छा। एक तरफा कहीं में मामला नहीं है। तिरवा के रहा, अगर तिरवा में ये जो बात थी, तिरवा में आपके अजय वर्मा जी हैं, ये पहले बीजेपी से वोट चाहते थे, कैलाश राजपूत अभी तक थे, लेकिन कैलाश राजपूत को दोबारा टिकट मिल गई, इस वजह से अजय वर्मा ने बीएसपी ज्वाइन कर लिया। हाँ, अब यहाँ पर जो राजपूत वोट है वो 2 जगह बढ़ गया है। जहाँ एक जगह वोट डलता था तो वो सीट भाजपा की निकाल जाती, लेकिन अब 2 जगह बढ़ गया है, इसलिए अनिल पाल जी जो सपा से हैं उनकी दावेदारी बहुत प्रबल हो गई है। जी जी, तो अब जो टक्कर है वो कैलाश राजपूत बीजेपी से जो है बहुत पीछे जा चुके हैं। अब जो टक्कर है वो सपा और बीएसपी में ही है तिरवा में। अच्छा, तीनों में से सीट कौन कौन लेकर के जा रहा है? तीनों सीटें भाजपा निकल रहे हैं, क्या तीनों के तीनों निकल रहे हैं। कौन निकाल रहा है? भाजपा भाजपा निकाल रही है। भाजपा निकाल रहे तो हैं। अच्छा, ये पर्चे से पैर हटा लो, कमल है इसके ऊपर पैर भी रखे और निकाल भी रहे हो, अब तो माफी मांगो। हैं मिले पड़े हैं, डाल दे लोग, इससे धोरो कोई बात। हाँ, तो अच्छा किन मुद्दों पर निकल रही है ये बताओ? एक समान देखा गया सभी वर्ग को, अब यहाँ पर ऐसे हम घूम अभी के खड़े इधर कैमरे की तरफ देख लो। एक समान सभी वर्ग को देखा गया। एक समान सभी वर्ग को देखा गया। आप बताइए क्या करते हो भैया? भैया मेरा स्वर्णकार का काम, मेरा नाम सचिन किसका काम है? सोनी, स्वर्णकार जी। सुनार हो भैया? जी जी, हम सुनार हैं। दरअसल यहाँ सुनार पे समाज किसको जिता रहा है कन्नौज में? जी भाजपा, भाजपा। क्योंकि गुंडागर्दी नहीं है, हम लोग सुरक्षित हैं। अधिकतर सपा सरकार में झोले छिनने की सुन लो दादा का सुन लो। हाँ बताओ। रात के 12 बजे हम आएंगे। अभी कोई ये नहीं कहेगा ए रुको, 2 मारे हो ले ले, जे कुछ नहीं, आराम चले जाओ। रात 12 बजे पहले दादा ये दिक्कत थी, मतलब पहले पूरी दिक्कत थी। पहले ये दिक्कत थी। पूरी सुरक्षा हम लोगों की है। अधिकतर सपा सरकार में झोले छिनते थे हम लोगों के, लेकिन हम लोग अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारा समाज सुरक्षित भाजपा में ही है। जी, सपा और तीसरे पे बीएसपी में। जी जी जी, भाजपा को आप लड़ाई में भी नहीं देख रहे? नहीं, वो तीसरे पे जा सकते तीसरे हैं। पर। सपा और बसपा नंबर 2 और 3 की लड़ाई में है, लेकिन सपा और जी। बसपा नंबर 1, 2 पर है। सपा पहले पर, बसपा दूसरे पर ही बता सपा की सीट सपा की निकलेगी, बस वो वोट डिवाइडेशन की वजह से बसपा दूसरे पे आ अच्छा, जाएगी। क्या करते हो मेरे भाई? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बस। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से सपा क्यों निकाल रही है? सपा इसलिए निकाल रहे क्योंकि देखिए बेरोजगारी मेन बड़ी बात है हमारे लिए, बस बेरोजगारी है मैम। कोई रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी है सरकार में, जो मैं अपने हिसाब से युवाओं के हिसाब से कह रहा हूँ। लेखपाल एक भी भर्ती नहीं निकली इस सरकार में, तो हम लोग अभी पुलिस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। 2018 में निकली, तब से एक भी बार वैकेंसी नहीं निकली लेखपाल की। तो हम लोग, मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है, मैं सपा को इसी वजह से वोट दूंगा क्योंकि वो युवा हैं और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ कर सकते हैं। तो बीजेपी भी तो अपने बजट में 60 लाख रोजगार का वादा कर रही वो है। सब हवाई है, 60 लाख जमीन पे भी दिखना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है? हिंदू मुस्लिम वाली बातें ध्रुवीकरण करके उनका, और कोई इसके अलावा उनका कोई कन्नौज मुद्दा में नहीं। हिंदू मुसलमान जैसे कुछ है हवा? कुछ नहीं, कुछ इस बार कन्नौज क्या यूपी में ही नहीं, वो कैराना में दिखा रहे थे, वहाँ भी नहीं ऐसा हुआ। हाँ, आप बताइए। प्रज्ञा मैम, पहले तो मैं आपको यहाँ कन्नौज आने के लिए शुक्रिया। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपकी सारे सोच जो भी चलते हैं लोगों जनता के बीच में जाके दिखाती हैं, उनको बहुत अच्छे से देखता हूँ। और एक आप अच्छी पत्रकारिता करती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे पत्रकार भी बहुत सारे जुमलेबाजों की कहानियाँ दिखाना शुरू करते हैं। हालांकि मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ। आज मैं बात करता हूँ कहीं किसी सत्ता में जो पार्टी, उसका विरोध कर रहा हूँ क्योंकि इसने बहुत हद तक ओबीसी एससी का आरक्षण का हनन किया है, जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं दूसरे कास्ट को इसका पूरा लाभ दिया है। अभी एक जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सीधा आरक्षण घोटाला किया है ओबीसी और एससी। बाद में एज ए विसंगति उन्होंने अपनी बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हमसे भूल हुई है, चूक हुई है। दूसरी चीज़, रोजगार, शिक्षा, इन जो विशेष मुद्दों से लेके इनको बात करनी चाहिए। आज समाज के बीच में आके बात नहीं कर रहे हैं। बात करने का सिर्फ एक ही मुद्दा है, जैसा कि भाई ने बताया, सिर्फ ध्रुवीकरण।
मुस्लिम वोट को बांटना है, हिंदू वोट को बांटना है, इनके बीच कहीं ना कहीं हर तरीके से मतलब माहौल बिगाड़ना है। से आ गए अब ये कह रहे थे ब्राह्मण फर्जी, पूछिए मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं हूँ? मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है। इसका क्या मतलब ये थोड़ा कि मैं मतलब सपा को मतलब और वो मैं ठाकुर ऐसी कोई बात नहीं। विशेष तौर पे हमारा जितना भी विभाग है वो ओपीएस को लेके वोट करना भैया चाहिए। जब किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी मवाली कह दिया तो आप तो ब्राह्मण है, आपको क्या, आप कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए बस। लेकिन नहीं, सही है, ठीक है, ये भी सब लोग किसान ही हैं, किसान के बच्चे हैं, सब लोग समर्थन करते हैं उन किसानों का। और किसान इस बार जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक समर्थन, एक गठबंधन की सरकार जो ओपीएस को लाने की बात करता है, हम लोग उसको वोट करेंगे। अच्छा, फिर माहौल फिर भी क्या देख रहे हैं? माहौल कन्नौज में समाजवादी पार्टी तीनों सीट पे लगभग निकाल ले। सीट पर? जी बिल्कुल, तीनों सीट निकाल ले लगभग, तीन की तीनों। जिंदाबाद ओपीएस, जिंदाबाद ओपीएस, जिंदाबाद ओपीएस। तीनों सीटें पे यहाँ पे आपके पास तीनों सीट बताओ। 99% पूरी सपा की जा रही हैं। सपा की जा रही है। जाएंगी क्यों सेफ हो गई सीटें। आप यहाँ आई गई हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं छिबरामऊ विधानसभा से आता हूँ, आप प्लीज वहाँ भी आइएगा। अच्छा, छिबरामऊ विधानसभा का क्या हाल है? छिबरामऊ विधानसभा में समाजवादी पार्टी, इसी वजह से वो भी सपा की सेफ हो गई। ऐसा है, वो वोट काट सकते थे। ताहिर भाई के लिए जो है ये कहना चाहूँगा कि ये समाजवादी पार्टी ने थोड़ा टिकट का बंटवारा गलत कर दिया। अच्छा, कहे थे छिबरामऊ विधानसभा में, वहाँ पर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं छिबरामऊ विधानसभा से आता हूँ। उन्होंने टिकट जो है अखिलेश जी ने टिकट छिबरामऊ विधानसभा में गलत बांट दी और यहाँ वहाँ पर अरविंद जी का बहुत विरोध था। वो उसको बहुत कोशिश भी कर रहे हैं उसको कवर करने का, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तो छिबरामऊ हाथ से और मैं निकल जाएगी आपके क्या? चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए, हम भी समाजवादी हैं, आपको भी फॉलो करते हैं, लेकिन आपने इस बार टिकट गलत बांट दी तो इसलिए हम लोग थोड़ा जो है नाराज भी हैं, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को ही देंगे, वोट पार्टी को ही देंगे, वोट कहीं और नहीं देंगे। लेकिन दादा आ जाइए आ जाइए। एक बात हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मैम, बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात मैं ये करो। कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी बने, मुझे शांति चाहिए, लेकिन वो शांति मुझे सिर्फ बीजेपी ने दी है। महंगाई 10 रुपए और महंगी हो जाए मैं झेल लूंगा, लेकिन गुंडागर्दी मैं कभी नहीं झेल पाऊंगा, मैं कभी नहीं मैम झेल पाऊंगा। मैंने पहले के माहौल में आपके माहौल में क्या अंतर हुआ? अंतर में योगी मारा गया, साड़ बंद कर दें, साड़ से बहुत नुकसान होता है। साढ़ मैम, साढ़ और गाय की बात यदि है, साढ़ गाय की, आप मेरी बात सुनिए मैम, एक मिनट, पंडित जी एक मिनट। हाँ। साढ़ और गाय की यदि बात है, साढ़ गाय क्या योगी ने पाले थे, क्या मोदी जी ने पाले थे? हम लोगों ने पाले ना। दूध नहीं, भैया राजपूत लड़ रहे हैं चुनाव, बात सुनोगे एक मिनट। पेट्रोल का रेट देख रहे कहाँ है? तो क्या भैया, मैंने मैम से क्या बोला, महंगाई 10 रुपए और बढ़ जाए मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी घटनी चाहिए, बस यही मुझे सुख है। महंगाई झेल लूंगा, मैं पैदल चल लूंगा, नमक रोटी खा लूंगा, लेकिन मैं गुंडागर्दी नहीं सहन कर पाऊंगा। ये लोग आप लोग क्या काम करते हो? पेट्रोल टंकी, जब कांग्रेस ने 70 साल में व्यवस्था नहीं कर पाई तो क्या बीजेपी 5 साल में व्यवस्था कर देगी तुम्हारी? बताइए। 80,000 करोड़ का लोन था, आज देश पे 132,000 करोड़ का लोन है 7 साल में। अच्छा, पेट्रोल पंप के ये सब कर्मचारी हैं, इनसे बात कर ले। हाँ, आपके हिसाब से इधर कन्नौज की सीटें, तीनों सीटें कौन लेकर जा रहा है? बीजेपी। आपके हिसाब से तीनों सीटें कौन लेकर जा रहा है? हाँ, भाजपा। आप बताओ बीजेपी क्यों? अच्छा, सही है, हमारे यहाँ राशन से लेके हर चीज व्यवस्था बढ़िया है। आप बताओ। गुंडागर्दी नहीं है। पहले होती थी। पहले होती थी। अच्छा, अब किसी भी समय जाए, रात को 11 बजे 12 बजे कोई माहौल दिक्कत बदला नहीं, है। माहौल बदला है। आप बताओ, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बसपा यहाँ पर दूसरे नंबर पे होगी, सपा पहले नंबर पे होगी और बीजेपी तीसरे नंबर पे होगी। एक नंबर उसका मुकाबला होगा मैम, उसका मुकाबला सपा से ही होगा, अन्य किसी पार्टी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, मैं पूछना चाह रही हूँ, तीन सीट किसकी तरफ जा रही है कन्नौज की? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, तीनों सीटें योगी जी जीत रहे हैं। योगी जी जीत रहे हैं। जी, जनता यहाँ का पूरा रुख बना चुकी है, हर कीमत पर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, किसानों के लिए एक दिक्कत है, खुले हुए साड़ जो घूम रहे हैं, ये बड़ी ये हम लोगों की कमियां हैं। गाय को दूध दोने के बाद में खुद ही बछड़ा क्या मोदी जी ने ढीले हैं कि योगी जी ने ढीले हैं? हमारे किसान भाइयों के हैं
और हम ही लोग गाय का दूध निकालने के बाद बछड़ा ढील देते हैं। तो ये किसान की जिम्मेदारी बनती है उसे पालने की। नहीं गौशाला कितना पालेगा, खुद की तरफ खाने का नहीं होगा। सरकार से फ्री मिला हुआ जो अनाज है वो खा रहे हैं, तो फिर कोई क्या करे, कहाँ पाल पाएंगे? जो सरकार ने गौशाले खोले, किसान की जिम्मेदारी। गौशाले सरकार ने खुलवाने की बात कही, आपके कन्नौज में सारे गौशालों में जानवर गौशालों में भी कुछ बाहर भी हैं, पूरे जानवर आदमी बाहर ही ढील देता है, गौशाले तक पहुँचाएगा नहीं। ये चुनाव में क्या कह रहे हैं? गाय भूखी मर रही हैं, अभी दिखाया गया तो सोशल मीडिया बहुत पहले यहाँ पे जगह 50 गाय भी रखने के वहाँ पे 450 मैंने गाय बात किया, आपके तीनों सीटें किसकी ये तरफ? भैया बोल- ये बताएंगे आइए भैया क्या करते हो? अरे आप ही बोल रहे हक पका क्यों गए? बोल दो शर्मा रहे हो? योगी जी। मामला टक्करी है। मामला टक्करी है। टक्करी। क्या नाम है आपका? जी संजीव कुमार। संदीप कुमार, तुम्हारे हिसाब से पहले नंबर पे कौन सी पार्टी, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी? तीनों सीट की बात कर रही हूँ। तीनों में लड़ाई है, सपा और बीजेपी में। सपा और बीजेपी। बसपा को नहीं देख रहे हो लड़ाई? नहीं बसपा में नहीं। बसपा को लड़ाई में नहीं देख रहे हो? अरे क्यों इतनी गर्मी क्यों, क्या हो गया? मैम ये पूछ रहे थे कि बेरोजगारी क्या है। मैंने कहा बीएड बीटीसी करने के बाद में पकौड़े तलना ये बेरोजगारी है। हर किसी को नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन उसे तो स्वरोजगार कहते हैं। नहीं मैम, वो तो उनके चक्कर में है। वो तो स्वरोजगार तो मैम ये भी है कि नाले के पास में नहीं, नाले के पास में ठेला खड़ा करके नाले से गैस लेके वो भी स्वरोजगार हो गया। कहने से स्वरोजगार थोड़ी नहीं होता मैम, करने से होता है। फ्रंट पे लाइए, धरातल पे लाइए, वो रोजगार कहलाएगा, है ना मैम? अब भैया कह रहे 10 रुपए पेट्रोल महंगा करो, ये तो झेल लेंगे जो आम जनता है। करने वाले मैम वो शिक्षा मित्र बने बैठे जिन्होंने इंटर किया है। आप पढ़े हम नहीं पढ़े तो फिर क्यों बात करते हो? जब पढ़े लिखे नहीं पढ़े तो क्यों पढ़े? कितना पढ़े बताओ ना, कितना पढ़े हैं? कितना पढ़े हो? हम बीए करें, हम बीए करें भैया, किसान के लड़के हम भी। काबिल हो। योगी जी ने कोई काबिल ही नहीं है। योगी तो कह रहे कोई काबिल ही नहीं ऐसे कैसे? नहीं मैडम, इंटर करने के बाद देखिए अगले सरकार में इंटर करने के बाद सबको शिक्षा मित्र बना दिया गया। बेरोजगार इंटर करने के बाद में शिक्षा मित्र बना दिया गया। अब इसके लिए तो वैकेंसी पहले से ही मैम फुल हो गई है, तो और शिक्षक कहाँ से भरे जाएंगे? नौकरियां कहाँ चलेंगी? 4.5 नौकरियां बताओ ना। योगी जी का कहना है कि 4.5 लाख नौकरियां थी, वो कन्नौज सदर जो है, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? भाजपा, सपा, कांग्रेस? वोट फॉर गठबंधन। सपा सपा ही जा रही है मैम, सपा। अनिल दोरे सपा। अच्छा तिलोया विधानसभा कौन जीत रहा है? तिरवा, माफ करना, तिरवा विधानसभा कौन जीत रहा है? सपा 100%, 100 नहीं 110%। सपा भाजपा पूर्ण बहुमत से। क्या कह रहे हो? जी पूर्ण बहुमत से कन्नौज से सपा है। सपा है जी। गुंडे कहीं नहीं गए, गुंडे तो सरकार में आ गए। देखिए इस वक्त पे कन्नौज की 3 सीटों पर बात कर थी। तिरवा, छिबरामऊ और सदर। कन्नौज की है सदर सीट किसकी तरफ जा रही है? लोगों की मिली जुली राय थी। लोगों के हिसाब से आधे लोगों का कहना कि सपा भारी है, आधों का कहना कि भाजपा भारी है। यानी कि यहाँ की 3 विधानसभा की सीटों पर दोनों पार्टियों की टक्कर है, सपा की और भाजपा की। अब जीतेगा कौन, ये तो 10 मार्च का नतीजा बताएगा। लेकिन यहाँ के जो लोगों की राय है वो ये साफ है कि यहाँ के लोग मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान जैसी कोई लहर नहीं है। और अब आगे चलेंगे, कन्नौज की एक विधानसभा घूमेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार यहाँ का माहौल क्या है। आइए। थैंक यू मैम।